मेरे भाइयों, बंगाल वालों, अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लो। छोटा नुकसान उठाना पड़े तो उठा लो, वरना यूपी जैसे हालात तुम्हारे भी होंगे। तुम नहीं समझ रहे हो क्या प्लानिंगें हो रही हैं और क्या मंसूबे हो रहे हैं। हमारे ही लोगों में, हम ही लोगों में से खरीदा जा रहा है, उठाया जा रहा है। आप नहीं समझेंगे। ये क्या तुकबंदी की बात है। बहुत जाता हूं मैं मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम करने के लिए, जंगीपुर, औरंगाबाद, भरा पड़ा है मेरा इलाका। वहां मैं रोजाना हर साल जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए वहां पर। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है साहब। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार होगी। कोई अक्लमंदी है, तुकबंदी है। आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो। मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है। क्या आप बाबर का नाम लिखना जरूरी है। हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की। आप हमारे आका इमाम कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं। बुलाइए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा है आपको। क्या हम बेवकूफ हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं, और ये प्लानिंग आप क्यों कर रहे हैं। आप बंगाल को भी यूपी बनाना चाह रहे हैं और यहां पर भी बुलडोजर वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई भैंस का गोबर हमारे दिमागों में नहीं भरा है। आप बात करते हैं। मेरे भाइयों, हक की बात आई थी ना, मैंने बताया था। अरे सुनो, इस्लाम ये बेचारा दड़मुड्डा क्या जाने। मस्जिद के एहतराम में सोचा कि मुसलमान आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपना नाम तक कटवा दिया था शांति के लिए और अमन के लिए। तुम बात करते हो। तुम मुसलमानों को अगर अमन व अमान से रहना देना चाहते हो तो आप भी कुछ बातों से समझौता करिए। समझौता करने में बुराई क्या है। मुझे बताओ बुराई क्या है। अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया है। मदीना से चल चुके हैं, आपके साथ आपके सहाबा मौजूद हैं। हमारे पास तो हिकमत ही नहीं है। हमारे पास कहां होशियारी है। सारी सरदारी और सारी बातें हमारी चुनाव के मौके पर होने लगती हैं। सब उसी वक्त मौका होता है हमें अपने आप को सब होशियारी दिखाने का। मेरे भाइयों, इस वक्त इस चीज की जरूरत नहीं है कि किसको आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा और डंके की चोट पर कहता रहूंगा। इस वक्त ये मत देखो कि हमारे लिए फायदेमंद कौन है। आप इस वक्त ये देखिए कि हमारे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। आप फायदे की बात कर रहे हो। छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप अपना फायदे की बात। आप ये देखिए कि मेरे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। बस आप ये सोचिए कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या तुम्हारी बीवी को बचा सकते हैं। दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। बस बताओ किसको बचाएं। अब ये मत देखो कि दोनों बच जाएं। नहीं, अब आप कोई तो फैसला लोगे। क्या लोगे फैसला। इस वक्त अक्लमंद आदमी वो है जो ये कह दे कि मेरी बीवी को बचा लो। बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चा जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। अक्लमंद वो आदमी है। जबकि अफसोस बच्चे के जाने का भी है, दुख बच्चे के जाने का भी है, तकलीफ इस बात की भी है कि बच्चा जा रहा है, लेकिन ये कम नुकसान है, ये छोटा नुकसान है। बीवी चली गई तो ये बड़ा नुकसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दूरअंदेशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नबी नहीं बने थे आप, जब नबी नहीं बने थे, होशियारी देखिए आपकी, जब आप नबी नहीं बने थे, जब आप रसूल नहीं बने थे, आपकी उम्र 35 साल की थी और रसूल कब बने?
40 साल के बाद, यानी नबी बनने में, रसूल बनने में अभी 5 साल का वक्त बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और खाने काबा में, मक्का में सैलाब आ गया। मक्का में एक तूफान आया और वो पानी का सैलाब आया जिसकी जद में आकर खाने काबा बह गया, ढह गया, उखड़ गया। उसकी असरे नौ दोबारा तामीर हुई, असरे नौ दोबारा तामीर हुई। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया दोबारा, अब आप लोगों को उठने की बीमारी हो गई तो उठिए जाइए, अब आके यहां बैठिएगा नहीं बीच में। शुगर के मरीज हैं, सबको पेशाब आने लगा। अभी पिक्चर देख रहे होते तो बैठे रहते, ऑर्केस्ट्रा का नाच हो रहा होता तो पेशाब रुका हुआ होता। मेरे भाइयों सुनिए, 35 साल की उम्र में जब खाने काबा तैयार हो गया बनकर, दोबारा जब उसकी तामीर हुई तो हजरे अस्वद को रखने की बारी आई। हजरे अस्वद को कहा, वहीं पर जहां है, हम लोग जो हज करने गए होंगे उनको मालूम होगा, जिन्होंने उम्रा किया, हजरे अस्वद से ही चक्कर लगता है, वहीं से शुरू होता है और वहीं पर आकर खत्म होता है। वहीं से जब आप शुरू करते हैं और वहां से जब वहां तक पहुंच जाते हैं दोबारा हजरे अस्वद तक, तो आपका एक चक्कर माना जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हजरे अस्वद को जहां रखा है वहां रखने की नौबत आ गई, रखा जाए तो ये कबीला कहने लगा इसको मेरा सरदार रखेगा, दूसरा कहने लगा इसको मेरा सरदार रखेगा, तीसरा कहने लगा इसको मेरा कबीला रखेगा, चौथा कहने लगा लोग लड़ने लगे, तलवारें निकल आईं, मैं रखूंगा, मेरा कबीला रखेगा, मेरे कबीले के सरदार को यह फख्र हासिल होना चाहिए, हजरे अस्वद को हमारे खानदान के लोग रखेंगे। लोगों ने तलवारें निकाल ली, झगड़ा बहुत बढ़ गया। एक बुजुर्ग आदमी था वहां, कोई बूढ़ा सा शरीफ आदमी, उसने कहा कि अच्छा मैं फैसला करूं, इसको कौन रखेगा? कि बताइए क्या फैसला करते हो, बताओ, मानने का होगा तो मानेंगे। कि यहां तो सब लड़ रहे हैं, एक काम करो, अभी सब लोग अपने घर पे चले जाओ और सो जाओ जाकर, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही जज बन जाएगा, वही फैसल होगा और वही जिसके बारे में फैसला कर दे सबको मानना पड़ेगा। यानी वो उसी को हम लोग जज मान लेंगे और वो जो फैसला करे उसकी बात मानना पड़ेगी। सब लोगों ने कहा ठीक है, खाने काबा में जो कल सबसे पहले आएगा सुबह वही फैसला करेगा, वही जज बन जाएगा, वो जिसके बारे में भी फैसला करेगा वो कबीला उसको उठाकर रख देगा खाने काबा के पास, हजरे अस्वद को। सब लोग जाकर अपने घर चले गए। मुझे सबसे पहले कल जाना है, इस में जग रहे हैं लोग। जैसे मुझे भी कल फ्लाइट पकड़ना थी, कल पीपल तल्ला में जलसा था, नहीं आ सका, एयरपोर्ट पहुंच गया, पूरी रात जागता रहा, नहीं मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे जाना है। और अपने वक्त पे पहुंचा। वहां जाने के बाद पता चला कि जो फ्लाइट 10:30 बजे जाना थी उसका अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब 12:30 बजे जाएगी। 12:30 बजे अनाउंसमेंट होता है, नहीं अब ये 1:30 बजे जाएगी। 1:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि 3:30 बजे जाएगी। 3:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि अब ये 5:30 बजे जाएगी। बैठा रहा 5:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। कल तकरीबन 300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं इंडिगो की। मुझे भी लखनऊ से पटना और पटना से वंदे भारत पकड़ के आना था, लेकिन नहीं आ सका। जलसे वालों से मैंने मौजरत की, बोले कि मेरा क्या होगा। बहुत बेचारों से मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं बताइए। फिर ये हुआ कि मैं किसी तरीके से राजधानी में बैठा और सुबह आज किशनगंज उतरा तो मैंने उनसे कहा कि मैं जुमा पढ़ाने के लिए आपके यहाँ आ रहा हूं और मैं परेशानी बता दूंगा, ये परेशानी थी कि जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है किसी के साथ मेरे भाइयों। कोई आदमी डायरेक्ट, हम तो खुद तो पायलट नहीं है कि हम उड़ाते हुए चले जाएं, हम तो खुद ट्रेन के ड्राइवर नहीं है। हम वीडियो कॉल करके दिखा भी रहे हैं उन लोगों को, देखिए ये हालात हैं, इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और बहुत ज्यादा हालात खराब थे। कल एयरपोर्ट पर लड़ाई झगड़ा मारपीट की नौबत थी। तो बहरहाल किसी तरीके से मैं ट्रेन पकड़ के वापस आया। तो बेचारे उन लोगों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने बुलाया था मुझे और उन्होंने कह भी दिया था कि मौलाना लश्कर गांव में आप बोल दीजिएगा। मैं भूल गया, शुरू में बोलना था, नहीं बोल पाया। बहरहाल मैं मदऊ था, लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ सका। तो मेरे भाइयों होता है
अब वो लोग कल सुबह मुझे सबसे पहले जाना है खाने काबा में, इसलिए जाग रहे हैं, सो ना जाए, आंख ना लग जाए। और ऐन मौके पर आंख लग गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से आए और सो गए। जो जल्दी सो जाता है वो जल्दी उठ भी जाता है, और जो देर से सोता है वो, आप देख लीजिए, मिसालें होंगी आपके सामने। जो जल्दी उठता है उनको लोग प्यार की नजर से देखते हैं। चिड़ियों को सुबह उठ जाती हैं, कैसी चहचहा रही हैं, कोयल कूक रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, मुर्ग बोल रहा है। चिड़ियां जिस वक्त चीखती हैं, चिल्लाती हैं, चहचहाती हैं, और एक कुत्ते को देख लो, उस वक्त पूरी रात दौड़ेगा गाड़ियों के पीछे, पूरी रात भौंकता रहेगा और फजर से पहले वो सो जाएगा। और चिड़ियां पूरी रात सोएंगी और फजर के वक्त में जाग जाती हैं। चिड़ियों से कितना प्यार करते हैं लोग और कुत्तों से कितनी नफरत करते हैं। चल हट धुर, वो स्टैंडर्ड कुत्तों की बात अलग है। वो तो हमारे मनुस्मृति में लिखा है, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा मरने के बाद, है मरने के बाद। तो दुनिया में जितने कुत्ते हम देखते हैं, मैं सोचता हूं ये पहले सब मर्द रहे होंगे और इन्होंने कोई रिश्वत खाई होगी, तब इनको कुत्ते का जन्म हुआ है। जितने भी कुत्ते देखता हूं मैं तो सोचता हूं ये पहले, मनुस्मृति के मुताबिक ये पहले मर्द रहे होंगे, इन्होंने रिश्वत खाई होगी, तब इनको ये जन्म हुआ है कुत्ते का। और जब किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हुए किसी कुत्ते को देखता हूं, इनकी पिंकी टिंकी चुम्मी लवली, जब ये स्टैंडर्ड कुत्ते, तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़े डीजीपी डीआईजी, जो सबसे बड़ा रिश्वतखोर होता है, स्टैंडर्ड बड़ा घोटालेबाज, ये स्टैंडर्ड आदमी रहा होगा जो बहुत बड़ा घोटाला किया होगा करोड़ों अरबों खरबों का। ये मरने के बाद भी साला स्टैंडर्ड कुत्ता पैदा हुआ है, जो मरने के बाद भी ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। ये कोई दुख है? मरने के बाद जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा, और जो किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर डालेगा उसको अगला जन्म लड़की का होगा। ये दुनिया में जितनी मां बहनों को देख रहे हो ना, ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने लड़कियों को बुरी नजर से देखा होगा, इसलिए इनको लड़की का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी। पूछो बच्चे फिर कहां से आएंगे? पूछो। जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा, ये लिखा है। जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी भैंसें गायें दिख रही हैं, ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। दुनिया में अगर कोई भी आदमी जुआ ना खेले तो भैंस और गाय पैदा ही ना हो, और जब भैंसे और गाय पैदा ना हो तो ना दूध ना मिले, ना दही मिले, ना मक्खन मिले, ना पनीर मिले, ना घी मिले। यानी ये सारी नेमतें अगर खाना है तो इसका मतलब ये है कि जुआ खेलो। उल्टी गंगा बह रही है। ये सारी किताब आज भी लिखा हुआ है किताबों में, मनुस्मृति पूरी पढ़ जाइए एक एक जी। बल्कि यहां तक लिखा हुआ है, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो घुइया बनोगे, ये करोगे तो पपीता बनोगे, ये करोगे तो गेहूं बनोगे, ये बुरा काम करोगे तो बाजरा बनोगे, सरसों बनोगे, सब कुछ लिखा। दाल चावल एक एक जुर्म, ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये सारी नियामतें तो हमें पाप ही के नतीजे में मिल रही है। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह के नबी आए और जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए और सबसे पहले खाने काबा में पहुंच गए। इन लोगों की जब आंख खुली तो अरे भागे ये लोग खाने काबा की तरफ। तो क्या देखते हैं? सबसे पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मौजूद हैं, अभी वो रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। अब्दुल्ला का बेटा आ गया, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा आ गया, पोता आ गया। अरे अबू तालिब का भतीजा यहां मौजूद है। लोगों की जबान से निकला कज्जानल अमीन, कज्जानल अमीन, कज्जा सादिक, कज्जाल अमीन।
अमीन आ गया और सादिक आ गया। इससे ज्यादा सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहा बिल्कुल, आप जो फैसला कर देंगे। आपने कहा चादर लाओ, चादर लाकर रख दी, उस चादर पे हजरे अस्वद को रख दिया। आपने कहा अरे फला कबीले के सरदार ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार चादर का ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार चादर का कोना ये वाला तुम पकड़ो। 4 सरदारों ने 4 कोने पकड़े और चारों ने मिलकर जब चादर को उठाया तो हजरे अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इसको लेके चलो खाने काबा तक। जब खाने काबा तक हजरे अस्वद को लेकर आया गया, वहां जब पहुंचा दिया उन सब लोगों ने मिलकर, तो अल्लाह के रसूल ने उसको अपने हाथ से उठाकर वहां रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए और सबको ये खुशी हुई कि हमने भी इसको उठाया। वो सोचने लगा हमने भी उठाया। ये हिकमत थी, ये होशियारी थी। और जिस नबी ने नबी बनने से पहले इतनी दी हिकमत, होशियारी और दानाई से काम किया हो, रसूल बनने के बाद उसने कितनी हिकमत और दानाई से और होशियारी से उसने दीन की दावत दी होगी। हमें और आपको सोचना चाहिए।